हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स द सीक्वेंस एंड सीरीज विच फॉलोज द सम स्पेसिफिक रूल। ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसके नंबर्स कुछ एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करते हैं और उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो लिस्ट में जो नंबर्स होते हैं उसमें सक्सीडिंग नंबर में एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करने पर मिलता है। मतलब आगे का टर्म हमको फाइंड आउट करने के लिए पीछे के टर्म में से एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमको मिलता है ना। इफ़ द लिस्ट ऑफ नंबर्स a1 a2 a3 a4 so on an-1 an एंड so on, सपोज हमारे पास एक फाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है जिसमें इनफाइनाइट नंबर है। यदि वो AP में गिवन है a1 a2 a3 a4 एंड so on आर इन AP, तो हम लेट द फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल्स टू a। अब हमारे लिस्ट का सपोज फर्स्ट टर्म जो है a1, उसको वो यदि a है हम उसको a एज्यूम करें और कॉमन डिफरेंस d है। कॉमन डिफरेंस हमने क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमको सेकंड टर्म मिले। मतलब हर एक टर्म में एक जो स्पेसिफिक नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो वो कॉमन डिफरेंस को हमने यहाँ d लिया है। ओके, यदि है किसी AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D हो तो हम बाकी के नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स A2। यदि हमको सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है A2 तो A1 प्लस D, मतलब फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके मिल सकता है एंड फर्स्ट टर्म इज़ A, तो सेकंड टर्म A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D। सिमिलरली A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस D। A2 plus D, that means A2 is A plus D plus D, that means A plus 2D। A3 is equals to A plus 2D। Similarly A4 is equals to A3 plus D, मतलब थर्ड टर्म में हम D ऐड करेंगे। देन थर्ड टर्म क्या है हमारा A plus 2D plus D, सो फोर्थ टर्म इज़ A plus 3D होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमारा द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP का जो जनरल फॉर्म है जिसको हम A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन एज्यूम कर रहे हैं, हाँ, उसको हम बोल सकते हैं A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D एंड सो ऑन, जहाँ पे A क्या है फर्स्ट टर्म और D है कॉमन डिफरेंस। ओके, तो ये हमारा बेसिक जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। हाँ ना, अब हम एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। मतलब यदि हमको किसी AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो हमको AP के फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करने। ओके, इसमें हम सेकंड क्वेश्चन पहले देखेंगे। गिवन इन एन AP फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू 2 एंड कॉमन डिफरेंस 0। सपोज हमको किसी AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस 0 गिवन है तो हम इस AP के फर्स्ट 4 टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP आर A1 इज इक्वल्स टू A, मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया विच इज़ गिवन -2 एंड A2 कैसे फाइंड आउट करते हैं, A1 में लास्ट टर्म में D ऐड करना, मतलब A1 में D ऐड करना, दैट मीन्स -2 प्लस 0 -2। अगेन A3 है A2 प्लस D, तो A2 -2 है, -2 प्लस 0 अगेन -2 एंड A4 A3 प्लस D, दैट मीन्स -2 प्लस 0 अगेन -2, दैट मीन्स आवर AP इज़ -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब AP के हमने 4 टर्म निकाले पर उससे हम AP फाइंड आउट कर सकते हैं। AP इज़ -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखिए। इन एन गिवन AP, गिवन क्या है हमको, इन एन AP फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू -1 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो हमको फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट 4 टर्म में फर्स्ट टर्म A1 मीन्स A, फर्स्ट टर्म A मीन्स -1, ये हो गया पहला टर्म। सेकेंड टर्म A2 कैसे फाइंड आउट करना है, A1 प्लस D, दैट मीन्स -1 प्लस 2 -1/2। A3 थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, A2 प्लस D, दैट मीन्स -1/2 प्लस 1/2। A2 की वैल्यू -1/2 प्लस 1/2 0, ये हो गया हमारा A3। देन A4 इज इक्वल्स टू A3 प्लस D, तो A3 कितना है 0 प्लस 1/2 1/2,
देयरफॉर आवर ए पी इज़ -1, 1, -1/2, 0, 1/2 एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरीके से हम फर्स्ट ए पी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके फर्स्ट 4 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फॉर द फॉलोइंग ए पीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब हमको क्वेश्चन में ए पी गिवन है, ए पी दे दिया गया है, अब हमको उस ए पी की हेल्प से सिर्फ हमको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और यदि हमको कोई ए पी दे दिया जाता है तो फर्स्ट टर्म तो पहला जो टर्म होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। अब उसको 2-3 बार करके दिखाने की ज़रूरत नहीं, पर एटलीस्ट 2 बार आप कर सकते हो, यदि नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, गिवन ए पी इज़ 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। तो हमको गिवन लिस्ट नहीं लिखना है, हमको यहाँ पे गिवन ए पी लिखना है। ओके, क्योंकि हमको ऑलरेडी ए पी दी है। लिस्ट कब लिखते हैं हम, जब हमको मालूम नहीं होता है कि वो ए पी है। यहाँ पे हमको लिस्ट नहीं ए पी लिखना है। गिवन ए पी 3, 1, -1 एंड -3। तो लेट टर्म्स को हम A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म A मतलब A1 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, A2 - A1 दैट मीन्स 1 - 3, 1 - 3 मतलब -2। और यदि हमारा कॉमन डिफरेंस करेक्ट है कि नहीं देखने के लिए हम फिर से एक बार भी निकाल सकते हैं। A3 - A2 दैट मीन्स -1 - 1 -2, दोनों भी सेम आ रहा है। सो अवर कॉमन डिफरेंस इज -2। ओके, तो इस तरीके से हम गिवन ए पी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ए पी इज़ गिवन -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। तो गिवन ए पी नॉट लिस्ट, अगेन गिवन ए पी -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। इसको हम A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन एज्यूम कर लेते हैं। देन आवर फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल्स टू -5 एंड कॉमन डिफरेंस के लिए A2 - A1 हम पहले निकालेंगे। तो A2 कितना है, -1, -1 माइनस -5, -1 + 5 4, A3 - A2 3 - -1 दैट मीन्स 3 + 1 4। देयरफॉर आवर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमको ए पी गिवन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। सो गिवन ए पी नॉट लिस्ट, गिवन ए पी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। इसको हम पहले A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन एज्यूम कर लिए। उसके बाद हमारा फर्स्ट टर्म A1 मतलब 1/3 हो गया, और A2 - A1 निकालेंगे 5/3 - 1/3 दैट मीन्स 4/3, एंड A3 हम निकालेंगे 9/3 - 5/3 अगेन 4/3। देयरफॉर आवर कॉमन डिफरेंस इज 4/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है। फोर्थ क्वेश्चन में हमको ए पी गिवन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। देयरफॉर फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड A2, थर्ड A3, A4 यदि हम एज्यूम करें तो फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल्स टू 0.6 हो गया, और A2 - A1 दैट मीन्स 1.7 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा, 1.1। सिमिलरली A3 - A2 2.8 माइनस 1.7 भी 1.1 होगा। देयरफॉर आवर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 1.1। ओके, तो ये हो गया हमको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पीज, इफ दे फॉर्म ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब अभी हमको कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन हैं, उसको वो ए पी है कि नहीं हमको फाइंड आउट करना है। ओके, वो ए पी है कि नहीं पहले हमको फाइंड आउट करना है, और यदि वो ए पी होगा तो फिर उसको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे पहला हमको दिया हुआ है लिस्ट ऑफ टर्म, लिस्ट, अब हम इसको लिस्ट बोलेंगे। हाँ, लिस्ट ऑफ नंबर्स 2, 4, 8, 16, तो हम इसको लिख सकते हैं गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो इसको हम सबसे पहले A1, A2, A3, A4 एज्यूम कर लेते हैं, एंड सो ऑन लिखना है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। देन सबसे पहले ये ए पी है कि नहीं इसको डिसाइड करने के लिए हमको पहले A2 - A1 दैट मीन्स 4 - 2 2 आ गया, A3 - A2 अगेन 8 - 4 4 आया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल्स टू A3 - A2।
A2 minus A1 is not equals to A3 minus A2. Therefore, here difference between consecutive term are not same. That means common difference not same. So this list is not in an AP. या फिर हम बोल सकते हैं दिस गिवन लिस्ट डू नॉट फॉर्म एन AP. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें का. क्वेश्चन नंबर 2 में हमको गिवन है गिवन लिस्ट 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन. इसको हम पहले A1 A2 A3 A4 एज्यूम कर लेते हैं. सो फर्स्ट A2 minus A1 दैट मीन्स 5/2 minus 2 मीन्स 5 minus 4/2 1/2 आ गया. अब A3 minus A2 यदि हम करेंगे तो 3 minus 5/2 दैट मीन्स 6 minus 5/2 6 minus 5/2 मीन्स 1/2. हम यहाँ देख रहे हैं कि A2 minus A1 इज इक्वल्स टू A3 minus A2. ये इक्वल आ रहा है. सो दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है यहाँ पे 1/2 और कॉमन डिफरेंस 1/2 है. दैट मीन्स दिस लिस्ट इज इन एन AP. ठीक है. या फिर हम यहाँ बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर गिवन लिस्ट आर इन एन AP. इन एन AP लिखते हैं यहाँ पे एन लिखते हैं. ठीक है. इन एन AP. अब यहाँ पे हमको यदि AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है. ये हमने निकाल लिया D की वैल्यू. अब हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स 4 टर्म हमको ऑलरेडी दिए थे तो फिफ्थ A5 हमको निकालना है. A5 हम कैसे निकालेंगे? A4 प्लस D. A4 कितना है हमारा 7/2 प्लस 1/2. यहाँ पे लिखो A5 इज इक्वल्स टू A4 प्लस D इक्वल्स टू 7/2 प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 8/2 दैट मीन्स 4. ये हो गया फिफ्थ टर्म. नाउ सिक्स्थ टर्म क्या हो गया? 6 टर्म इज इक्वल्स टू A5 प्लस D हम लिखेंगे. पहले लिखना है A6 इज इक्वल्स टू A5 प्लस D. उसके बाद वैल्यू रखनी है 4 प्लस 1/2 दैट मीन 8 प्लस 1/2 9/2. नाउ A7 सेवेंथ टर्म A6 प्लस 1/2 दैट मीन्स 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 10/2 मीन्स 5. तो इस तरीके से एक आधा लिस्ट ऑफ नंबर्स AP में यदि है कि नहीं ये डिसाइड करना है. यदि AP में है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके नेक्स्ट 3 टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. नाउ अब यहाँ देखिए हमको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन गिवन है. थर्ड क्वेश्चन में हमारा गिवन लिस्ट क्या है? -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एंड सो ऑन. इसको हमने A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन एज्यूम किया. तो पहले A2 minus A1 -3.2 माइनस 1.2 मतलब -3.2 प्लस 1.2 -2 आ गया. नाउ A3 minus A2 -5.2 माइनस 3.2 मतलब -5.2 प्लस 3.2 करेंगे तो हमको क्या मिलने आएगा? -2 मिलेगा. सो दोनों इक्वल आ रहा है. A2 minus A1 इज इक्वल्स टू A3 minus A2. दैट मीन्स दिस लिस्ट इज एन AP. ठीक है. दिस लिस्ट इज इन एन AP. देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू हमारा 2 आ गया. कॉमन डिफरेंस निकालना है. D की वैल्यू 2 है. सो A5 फिफ्थ टर्म हमारा क्या है? A4 प्लस D. A4 प्लस D म्हणजे मतलब -7.2 प्लस -2 तर -9.2 हो गया. A6 मीन्स -9.2 प्लस -2 -11.2. A7 मीन्स -11.2 प्लस -2 मतलब -13.2. तो ये हो गया. नेक्स्ट 3 टर्म भी हमने फाइंड आउट कर लिए. ओके. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब फोर्थ देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 में -10 -6 -2 2 ये हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है. इसको हम A1 A2 A3 A4 एज्यूम कर रहे हैं. अब हम देखिए A2 minus A1 फाइंड आउट किए. -6 -10 मतलब 4 आया. सिमिलरली A3 minus A2 करके देखेंगे. -2 -6 मतलब -2 + 6 4 आया. अगेन हियर A2 minus A1 इज इक्वल्स टू A3 minus A2 मिल रहा है. मतलब दिस गिवन लिस्ट इज इन एन AP. सो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 1/4. सो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 4. देन नेक्स्ट 3 टर्म A5 मीन्स A4 प्लस D. फार्मूला लिखना है. मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ हमने लिखा नहीं है पर आपको फार्मूला लिखना है. A5 इज इक्वल्स टू, इसको ठीक तरीके से लिखो, A5 इज इक्वल्स टू A4 प्लस D. ऐसे पहले फार्मूला लिख लीजिए अच्छे से और उसके बाद फिर उसमें वैल्यू रखिए. A4 मीन्स 2 + 4 दैट मीन्स 6. ठीक है. सिमिलरली A6 मतलब A5 प्लस 4 A5 प्लस D मतलब 6 + 4 10
एंड A7 मतलब A6 प्लस D मतलब 10 + 4 14। तो ऐसे करके हम नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आगे का क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमको दिया है 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। इसको यदि हम A1 A2 A3 A4 एज्यूम करें और यदि हम A2 - A1 निकालेंगे तो 3 + √2 - 3 इक्वल टू नहीं, यहाँ पे माइनस है। 3 + √2 - 3 की वैल्यू कितनी हो गई, √2 + 3 - 3 कैंसिल हो गया और √2 वैल्यू आई। सिमिलरली A3 - A2 निकालेंगे तो 3 + 2 √2 - 3 + √2, यहाँ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमको 2 टर्म है, दोनों टर्म माइनस करना है। यदि ब्रैकेट नहीं लगाना है तो दोनों टर्म माइनस करना है। तो 3 + 2 √2 - 3 - √2 दैट मीन्स √2। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A2 - A1 = A3 - A2। सो गिवन लिस्ट इज़ इन AP एंड आवर कॉमन डिफरेंस D = √2। ओके, नेक्स्ट 3 टर्म आप निकाल सकते हो। अब A5 = A4 + D मतलब 3 + 3 √2 + √2 3 + 4 √2। सिमिलरली 6 टर्म 3 + 5 √2 और 7th टर्म 3 + 6 √2 आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है 0.2 0.22 0.222 0.2222 इस तरीके से गिवन है लिस्ट। इसको हमने A1 A2 A3 A4 एज्यूम किया। अब A2 - A1 यदि हम निकालेंगे तो 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो 0.02 मिलेगा। हाँ, A3 - A2 निकालते समय 0.222 में 0.22 माइनस करेंगे तो हमको 0.002 मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा A2 - A1 और A3 - A2 नॉट इक्वल है। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज़ नॉट सेम, सो कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, गिवन लिस्ट इज़ नॉट इन एन AP। ओके, अब ये AP में नहीं है तो नेक्स्ट टर्म निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको लिस्ट दी हुई है 0 -4 -8 -12। इसको हम A1 A2 A3 A4 एज्यूम कर लिए। अब A2 - A1 मीन्स -4 -0 -4 आ गया। सिमिलरली A3 - A2 -8 -4, इसकी भी वैल्यू -4 आ गई। दैट मीन्स A2 - A1 = A3 - A2। सो कॉमन डिफरेंस D = 1/4। गिवन लिस्ट इज़ इन AP। अब हमारी लिस्ट यदि AP में है तो हम इसको नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। A5 = A4 + D, A6 = A5 + D। इस तरीके से हम तीनों टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आप फाइंड आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको गिवन लिस्ट दी है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। इसको हम A1 A2 A3 A4 एज्यूम करेंगे। नेचुरली लिस्ट के सभी नंबर सेम है, मतलब उसका कॉमन डिफरेंस 0 आएगा और कॉमन डिफरेंस 0 है मतलब A2 - A1 = A3 - A2 है, मतलब लिस्ट AP में है और हमारा कॉमन डिफरेंस 0 आ गया। और उसके नेक्स्ट टर्म भी हमारे -1/2 -1/2 ही होंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगा के आप निकाल लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हमको लिस्ट दी है 1 3 9 27 एंड सो ऑन। इसको हम यदि A1 A2 A3 A4 एज्यूम कर रहे हैं तो A2 - A1 3 - 1 2, A3 - A2 9 - 3 3, A4 - A3 27 - 9 18। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस कहीं पे भी इक्वल नहीं है। सो कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, देयरफॉर दिस लिस्ट इज़ नॉट इन एन AP। ओके, अब यहाँ पे हमारा 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन, अब हमको 10th क्वेश्चन A के फॉर्म में दिया है। देखिए स्टूडेंट, गिवन लिस्ट दिया है A 2A 3A 4A। इसको यदि हम A1 A2 A3 A4 एज्यूम कर रहे हैं तो A2 - A1 मतलब 2A में से A गया, A आ गया। A3 - A2 3A - 2A A। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A2 - A1 = A3 - A2 है और दोनों सेम है A के इक्वल। दैट मीन्स गिवन लिस्ट इज़ इन AP एंड कॉमन डिफरेंस D = A। ठीक है, देन वी कैन फाइंड A5 A6 A7। A5 मीन्स A4 + D, A4 है हमारा 4A, 4A + A5A, A6 6A, A7 7A। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 11th क्वेश्चन देखिए। गिवन लिस्ट क्या है A² A3 A4 एंड सो ऑन।
इसको हम D1 D2 D3 D4 एज्यूम कर रहे हैं। हर इसके पहले क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में हमने A1 A2 A3 टर्म से एज्यूम किया। अभी हमने D1 D2 क्यों लिया है? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारा ए स्क्वायर वगैरह टर्म है, इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। ओके, तब हमको D1 D2 D3 D4 यदि हमको लिस्ट दिए तो हम पहले D2 माइनस D1 निकालेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से ए माइनस नहीं कर सकते हम, ज़्यादा से ज़्यादा हम ए कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन लेके 1 माइनस ए लिख सकते हैं। ओके, अतः D3 माइनस D2 यदि करेंगे तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस ए बचा। पर यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं हैं, पहला a इंटू 1 माइनस ए है और दूसरा a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए। सो D2 माइनस D1 इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ नॉट इक्वल टू कीजिए। D2 माइनस D1 इज़ नॉट इक्वल टू D3 माइनस D2। सो गिवन कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज़ नॉट इन AP। फिर से मैं कह रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वल टू जो साइन दिया है इसको हमको नॉट इक्वल टू करना है, ऐसे नॉट इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। हमको क्वेश्चन दिया है, लिस्ट गिवन है √2 √8 √13 √32 एंड सो ऑन। हम इसको A1 A2 A3 A4 A5 एज्यूम कर लेते हैं। ओके, हाँ, अब देखिए लिस्ट को देख के हमको एक बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये AP में होगी, ठीक है। इसमें से हम √8 को √8 में से √2 माइनस नहीं कर सकते, √18 में से √8 माइनस नहीं कर सकते, मतलब डिफरेंस हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। पर यदि हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, मतलब √8 को हम लिख सकते हैं √4 इंटू 2, मतलब 2√2 लिख सकते हैं √8 को। सिमिलरली √18 मतलब √9 इंटू 2, तो √9 को हम 3 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3 इंटू 2। वैसे √32 को हम 4 इंटू √2 लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारी न्यू लिस्ट क्या तैयार हो गई, देयरफॉर लिस्ट आर √2 2 √2 3 √2 4 √2 एंड सो ऑन। अब हम A2 माइनस A1 निकाल सकते हैं। A2 माइनस A1 मीन्स 2 √2 माइनस √2 √2, A3 माइनस A2 3 √2 माइनस √2 √2 हो गया, मतलब इधर A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। सो गिवन लिस्ट इज़ इन AP। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, √2 हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम A5 A6 A7 निकाल सकते हैं। A5 मीन्स A4 प्लस D, और A4 हमारा कितना है 4 √2, 4 √2 प्लस √2 5 √2 हो गया। अब हम इसको 5 √2 ऐसा ही नहीं रखेंगे, इसको हम रूट के अंदर ले आएंगे, क्योंकि हमारी मेन लिस्ट में सब अंडर रूट के अंदर था, तो 5 रूट के अंदर आके 25 हो जाएगा, 25 इंटू 2 50 हो गया। सिमिलरली A6 की वैल्यू मतलब A5 प्लस D, तो A5 की वैल्यू अब हम यहाँ √50 नहीं लेंगे, 5 √2 लेंगे, तो 5 √2 प्लस D मीन्स √2, 6 √2 हो गया। अब इसको अंडर रूट के अंदर लेंगे, 6 को रूट के अंदर लेंगे तो 36 होगा, 36 इंटू 2 72, तो ये हो जाएगा √72। अब A7 की वैल्यू निकालनी है, तो A6 प्लस D मतलब 6 √2 प्लस √2 7 √2। अब 7 √2 को पूरा रूट के फॉर्म में लिखें तो 7 रूट के अंदर आके 49 होगा, 49 इंटू 2 √98। तो इस तरीके से हम हमारे लिस्ट के नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी एक्सरसाइज आपको आज कंप्लीट करनी है, ठीक है, होमवर्क का नोटबुक में। अब नेक्स्ट जो है हम आगे के लेक्चर में ले लेंगे। ओके, थैंक यू।